उत्तराखंड की सरकार अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान को सर्वोपरि रखती तो लोकसभा से पूर्व निकायों के चुनाव हो जाते। नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर पंचायतें, इनका कार्यकाल करीब 6-7 महीने पहले ही पूर्व हो चुका है। अब पता नहीं क्या सोचकर नगरों के इन अति महत्वपूर्ण चुनावों को सरकार ने नहीं करवाया। सुना है कि कोई शीर्ष नौकरशाह ने कहा है कि अभी हमें 3 महीने और लगेंगे, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह और उनके किसी मित्र ने जो अपील की थी जनहित याचिका के माध्यम से चुनाव करवाने की मांग की थी, और उस मांग के सापेक्ष सरकार के किसी अधिकारी ने कहा था कि हम 2 जून तक चुनाव संपन्न करवा लेंगे, और चुनाव अगर संपन्न नहीं हुए हैं तो कोर्ट ऑफ कंडम तो बनता ही, और कोर्ट ऑफ कंडम लग चुकी है। शायद कल उस पर चर्चा होने वाली है। ये एक हिस्सा है निकाय चुनावों का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का। निकायों पर प्रशासक बैठे हुए हैं, और प्रशासक जब निकायों में बैठा होता है तब वे नगर अनाथ जैसे हो जाते हैं जिन नगरों के विकास को लेकर निकाय बनते हैं, गठित होते हैं और संचालित होते हैं। सरकार समय पर निकायों के चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये काम तो चुनाव आयोग का होता है। क्या चुनाव आयोग कह सकता है कि हम सक्षम नहीं हैं चुनाव करने में? खैर, कल कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जज साहब क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, ये कल के गर्भ में है। फिलहाल उत्तराखंड की उच्च न्यायालय को लेकर भी स्वयं उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय को अन्यत्र हस्तांतरित करने का जो फैसला लिया है, जो आदेश जैसा दिया है, वह राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो होता है उसकी अवहेलना है। ये बार की बैठक में भी मामला आया था। उसके बाद सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के वकील जो हैं उनके कहने के अनुसार मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया है, याचिका गई है। कब उस पर सुनवाई होती है, कब नहीं होती है, कल के गर्भ में है। खैर, कुछ न्यायालय के बड़े पुराने वकील बता रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि निकायों के चुनाव एक दिन भी विलंब नहीं किए जा सकते, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। और इधर 7-8-9 महीने में ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं थी जिसमें चुनावों को रोका जा सकता होता। अगर खास परिस्थितियां होती तो लोकसभा के चुनाव कैसे हो गए, ये सवाल उठता है। अब खास परिस्थितियां तो थी नहीं, और यदि सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कोई फैसला है जैसा कि वकील लोग बताते हैं, तो ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की, आदेश की अवहेलना भी है। यानी कि कोर्ट ऑफ कंडम तो तभी हो गया जब आपने समय पर निकायों के चुनाव नहीं करवाए, और निकायों के चुनाव ना करवाकर जनता को जो परेशानी आपने दी है उसका क्या? जनता शिकायत लेकर कहां जाए?
आवारा पशुओं की शिकायत लेकर जनता कहाँ जाए? नाली में गंदगी भर रही है, जनता कहाँ जाए? बरसात के पानी से दलदल हो रहे हैं, जनता कहाँ जाए? अराजकताओं की वजह से मच्छर बढ़ रहे हैं, जनता कहाँ जाए? गंदगी की वजह से मच्छर बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, जनता कहाँ जाए? जनता के अपने निकाय थे, अपने निकायों में जनता जाती थी, वहाँ उनके प्रतिनिधि बैठे होते थे और फैसले होते थे, काम होता था। वो इधर आपने बंद कर रखा है। और ऐसा कोई कारण नहीं है जिस कारण को हम बहुत महत्वपूर्ण कारण माने और कहें कि हाँ साहब, इस स्थिति में तो चुनाव नहीं हो सकते थे। प्रश्न उठता है, क्या राज्य सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं से इतना अनभिज्ञ है? क्या राज्य सरकार इतनी अधिक मनमानी पर उतर आई है कि वो निकायों के चुनाव समय पर नहीं करवाना चाहती है? मैं यहां नहीं करवा सकती है नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे कोई हालात नहीं थे कि आप चुनाव रोकते। खैर, कल न्यायालय में जो सुनवाई होगी उससे न्यायालय का भी पता चलेगा कि वो संवैधानिक संस्थाओं की पक्ष में है या फिर राज्य सरकार के प्रति उदार होती है। ये कल के गर्भ में है, सुनवाई के बाद पता चलेगा। हमारे जो नगर हैं वो अभी अनाथ जैसे हो रखे हैं, अनाथ, ना गौ ना घुसें। और अगर ये अनाथ हुए हैं तो इनको अनाथ करने का काम स्वयं उस सरकार ने किया है जिस सरकार को बनाने के लिए हम विधायकों को वोट देते हैं।